आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। क्या इतने सारे लॉयर है, वो सबसे ज्यादा समझदार वही दिख रहा है कि सारे केस वही लड़ता है। अब सचिन का बेचवा के किसी और से हो जाएगा, फिर वो कहीं और चली जाएगी। पी सिंह तो पब्लिक सिटी के लिए केस लिया है, कितना फीस मिल गया उसको उससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अभी जब मैं सीमा हैदर की बात कर रही थी, उसके बच्चों की बात कर रही थी, एक शख्स जो है वो बहुत उतावले थे हमसे बात करने के लिए। सीमा हैदर को लेके आइए जान लेते हैं उनके क्या विचार हैं, किस तरह से सीमा हैदर के समर्थन में हैं वो, या फिर गुलाम हैदर के पक्ष में हैं। देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा, एक ये इन्होंने ट्रेंड चलाया है अच्छा। कि ऐसे अब यदि उसको आना है, जैसे हमारे यहाँ से गई वो वीज़ा लेके गई, वो वीज़ा लेके आती तरीके से आती, ये तो एक ट्रेंड चल जाएगा कल, और वहाँ से कुछ ट्रेन पकड़ के आ जाएगी, कहेगा मेरा इस पबजी पे हो गया, मेरा इस पे हो गया। मुझे तो ये लग रहा है कि इनको जो है ना, इसका बल्कि विरोध करना चाहिए लोगों को कि इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ भारत में सबसे बढ़िया AP सिंह को ऐसा ही केस मिल जाता है, जैसे उनका कोई केस नहीं लड़ रहा था वो ड्राइवरों का, तो वो ये लड़ने बांग्लादेश से जो आई है सोनिया अख्तर, उनका केस ही वही है। उनका भी अरे वो उसी से हाईलाइट होना चाह रहा है ना उसको। बस सारे केस जब उनको, आप ये देखो, आप मुझे बताओ, क्या इतने सारे लॉयर है, वो सबसे ज्यादा समझदार वही दिख रहा है कि सारे केस वही लड़ता है। उसको सही बोला भाई साहब ने, वो आए अपना जो भी गुलाम हैदर है, जो भी हैदर है, यदि उनको सही में अपने बच्चों से प्यार है तो ये भारत में फाइट करे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यदि उसका बच्चा है तो भारत के लोग उसके साथ है, उसको दिया जाएगा। और ये जो इसका जो ये इन्होंने गुलमुल, मुझे तो नहीं लग रहा सीमा हैदर कहीं से भी सनातनी बन गई और ये बन गई। इसका तो पहले से ड्रामा है। मुझे ये बताओ, जो 4 बच्चे को अपने 4-6 बच्चे को छोड़ के आ सकती है, वो क्या पता कि सचिन के साथ लेकर आई है 4 बच्चों को। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लेकर आई है तो उसका क्या पता अपना घर बेच के आ गई, उस आदमी से पैसे ले लिए, जो वो खुद बोल रही है कि मैंने उस आदमी दुबई में रहता है उससे मैंने पैसे ले लिए। अच्छा। और अपना घर बेच के इधर आ गए। अब सचिन का बेचवा के किसी और से हो जाएगा, फिर वो कहीं और चली जाएगी। अच्छा। भारत में तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना। भारत में तो ये सिस्टम है कि जिसके साथ यहाँ 7 धर्मों वाला सात वो वाला रहता है, फेरों वाली शादी होती है। तो ये इसने एक ड्रामा सा बनाया है नया लैला मजनू बनने के लिए, और चुना भी उसने वैसा ही। सचिन की जो बोलता है उसमें वो हाँ हाँ करता। सचिन है, उसके दिमाग में अंतर देखो। सचिन को लपू झिंगुर बोला जाता है, क्या वो वाकई में है? नहीं है या नहीं है, वो तो जिसने बोला आप उनसे पूछो, ठीक है। क्योंकि उस पे वो फिर एक और नया डाल देगा कि भाई ये है। यहाँ पे तो जो है ना वो इस तरह का विवाद चलता रहता है। अच्छा। उसने तो अपने देसी भाषा में बोला है। उस लेडीज का भी कुछ नहीं है कि भाई इतने लोग जा रहे हैं, डेली भीड़ लग रही है, उसके यहाँ किराएदार पे है, तो उस पे उसने बोला है। तो वो उसमें क्या है नहीं है वो तो वही जाने, लेकिन इतना तो समझदार नहीं दिख रहा है भाई। इतना तो समझदार सबको दिख रहा है कि इतना समझ ना, उसका फैमिली इतना बढ़िया है। AP सिंह तो पब्लिक सिटी के लिए केस लिया है। अच्छा। कितना फीस मिल गया उसको उससे। ऑटो वाला किसी और का केस लड़ देगा वो ऐसे नॉर्मल। बताओ AP सिंह को मैं 10 केस देता हूँ। लेकिन देखा जाए तो कहना है उनका कि सीमा हैदर तो गरीब है, क्या वाकई में गरीब है? नहीं, आप मुझे ये बताओ ना, गरीब अमीर की बात नहीं हो रही है। मुझे ये बताओ, नॉर्मल बंदा कोई भी हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, वो भी जनता है, हम भी जनता है। जो कोई भी यहाँ से, कोई यहाँ का किसी स्टेट से कहीं कमाने आता है, यहाँ से भी कोई बाहर जा रहा है। अब वो बेचारा वहाँ से पैसा भेज रहा है, ये अपना घर बेच रही है, इसके नाम घर हो गया तो, और उसके बाद वो बेच के भारत में आ रहा जी मुझे लैला मजनू वाला प्यार हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, ये कौन सा तरीका है? इसके पास भी इसका हो जाएगा, उसके बाद फिर बोलेगा मेरा लैला मजनू वाला प्यार होगा, कल को फिर हम उस धर्म को के साथ हो गया तो वहाँ पे इसका क्या है? उस पर भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर ये कहेगी किसी और के साथ मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा ऐसा हो गया। तो ये तो रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है ना। अच्छा, रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं तो मेरे हिसाब से। अच्छा। और भारत के जितने लोग हैं वो सब भी समझते हैं। वो तो ये है कि इसको ये लग रहा है कि मैंने इस पे डाल दिया, मेरी पब्लिसिटी इतनी हो गई, कुछ इसको यूट्यूब से पैसे आ रहे, कुछ इससे आ रहे। वो बहुत बड़ा उससे झंडा फहरवा रहा है। उसको एक ही AP सिंह को मिला वो झंडा फहराने के लिए, बहुत बड़ा देशभक्त जो झंडा फहरवा रहा है उससे। तो वो कौन सा देशभक्त मिल रहा है? ऐसे ऐसे देशभक्त वो क्या, उसको मैं AP सिंह से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो क्या आपको शहीद भगत सिंह दिख रहा है जिसको आप इतनी पब्लिसिटी देके झंडा फहरवा रहे हो और राखियां भेज रहे हो इनको उनको? और क्या बहनें यहाँ पे जितनी हैं, मोदी को और योगी को जो राखियां भेज रही है, वो क्या मतलब अपने आप को कौन सी वो समझ रही है? अच्छा, क्या समझ रही है? क्या लगता है जिस तरह से युवा है हमारे, वो भी कहते हैं और सीमा हैदर आएंगी तो वो भी चलेगा? अरे वो युवा तो क्या युवा भी बहक गए? युवा कुछ नहीं बह गया। मैं तो ये बोला एक ट्रेंड चल पड़ेगा इस तरीके से। वो पाकिस्तान में जितने, वैसे ही पाकिस्तान बेरोजगार हो रहा है, 300 रुपये लीटर दूध है, यहाँ आके मौज लेने का वो सिस्टम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आते रहेंगे, मेरा इससे हो गया, कल उससे हो गया, परसों हो। इस ट्रेंड पे मैं कह रहा हूँ भारत सरकार को एक अच्छी जाँच करनी चाहिए और कोई इस सेंटिमेंट पे फैसला नहीं होना चाहिए। जो सही फैसला है वो होना चाहिए।
यदि वो गलत तरीके से आए तो मुझे वापस भेजना चाहिए, वीज़ा लेके आओ फिर कुछ बात करेंगे। ऐसे लैला मजनू के प्यार में बिना वीज़ा का कोई वो चला गया, उसके साथ घुसपैठियों वाला व्यवहार करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से तो जिस तरह से सीमा हैदर पे चर्चा की, उनका कहना है इस तरह से कोई बिना वीजा के आए तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।